और वक्त तड़के करीब 3:30 बजे का मोबाइल फोन की घंटी बजती है। फोन करने वाले की आवाज गूंजती है, आईसीयू में आग लग गई है, हमें बचाने वाला कोई नहीं है, हम बेड पर ही जल रहे हैं। इस नींद उड़ाने वाली खबर के बाद लोग उस अस्पताल के बाहर पहुंचे जहां आईसीयू यूनिट में भीषण अग्निकांड हुआ था। लोग लाचार थे। आईसीयू में आग के बीच कोरोना मरीज हर पल अपनी ओर बढ़ती मौत की लपटों को बेबस होकर देखते रहे थे। हॉस्पिटल के बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थीं। करीब 2.5 घंटे बाद आग शांत हुई तो 14 जिंदगी भी हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड से निकले पानी को सबने देखा, लेकिन मुंबई के पास विरार के हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड ने जिन कोरोना मरीजों की जान ले ली, उनके परिवारों की आंखों से बहते दरिया को कौन रोकेगा। अंदर घुसे तो देखा तो 8 से 10 बॉडी अंदर मरी हुई पाई हम लोगों ने। पूरा वार्ड जो है वो जलकर खाक हो चुका है और हर एक हिस्से को जो है वो खंगाला जा रहा है। आने वाले दिनों में इससे हमको सबको सीख लेना पड़ेगी और जो भी नतीजा सामने आएगा उसके ऊपर अमलबजावनी की जाएगी। कोरोना तो पिछले साल से ही मौत बांट रहा है। अब तो आईसीयू में पहुंच चुके हेल्थ सिस्टम की मौत का ये मंजर देखिए। जो मरीज यहां कोरोना से लड़ रहे थे, उन्हें शायद यकीन था कि विरार के विजय वल्लभ हॉस्पिटल के आईसीयू यूनिट में वो कोरोना से जंग जीत जाएंगे। इसी उम्मीद में वेंटिलेटर पर एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे मरीज रात में सो गए, लेकिन अचानक रात में आंख खुली तो हमेशा के लिए बंद हो गई, क्योंकि लापरवाही की आग ने आईसीयू बेड को मरीजों की चिता बना दिया। देखा तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जस्ट आई थी। मैं तुरंत आईसीयू डिपार्टमेंट में गया सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पे आईसीयू डिपार्टमेंट में आग लगी थी। अंदर जाने का कुछ चांस ही नहीं, कुछ मौका ही नहीं था अंदर जाने का। बहुत धुआं आ रहा था अंदर से। वहाँ पे 2 नर्स थी, खाली 2-3 नर्स थी और डॉक्टर, एक भी डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। बाद में फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे के बाद आग बुझाई, लेकिन इतना धुआं था कि अंदर कोई घुस नहीं पाए। फिर भी हम लोग नीचे झुक के अंदर घुसे तो देखा तो 8 से 10 बॉडी अंदर मरी हुई पाई हम लोगों ने। कहने की जरूरत नहीं कि मुंबई के पास विरार के विजय वल्लभ हॉस्पिटल की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि हम सब तो कोरोना महामारी के दौर में कई महीनों से विचलित हैं। फिर भी सरकारी हो या प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सिस्टम और उसकी निगरानी करने वाली एजेंसियां संवेदनाओं की लाश पर बैठकर सिर्फ तमाशा देख रही हैं। मैं 2 बजे सोया और 3 बजे मुझे सिस्टर उठने के लिए बोलने के लिए कि उठो उठो आग लगी है करके मैं बाहर आया तो पूरा धुआं था, कुछ दिख नहीं रहा था। वैसे भी नीचे आया डर के। ऑलरेडी मुझे अभी भी 102 बुखार है। बहुत हालत खराब है हमारी। कहने को तो विरार के विजय वल्लभ कोविड हॉस्पिटल में 90 मरीज थे। कोरोना के 17 मरीज आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। तड़के करीब 3:15 बजे आईसीयू के एसी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हुआ। आग की लपटें उठने लगी, लेकिन हॉस्पिटल से जुड़े लोग लापरवाही की नींद सो रहे थे। किसी ने ना तो जानने की कोशिश की और ना ही आने वाले हालात से निपटने की तैयारी की। फिर वो हुआ जिस पर बहाने के लिए आंसू भी कम पड़ जाएंगे। आग की लपटों ने आईसीयू को इस कदर घेर लिया कि वेंटिलेटर पर पड़े मरीज बचने के लिए अपने बिस्तर से हिल भी नहीं सके। मुंबई से सटे विरार के विजय वल्लभ हॉस्पिटल में देर रात आग लगी है। उसके बाद स्थितियां देखें कि किस तरह से आग ने विकराल रूप धारण किया, जिसके चपेट में आने की वजह से तकरीबन 3 जो आईसीयू में कोविड के पेशेंट्स थे वो इसकी चपेट में आए और इसके बाद उनकी मौत हो गई। आईसीयू में राख हो चुके मरीजों के बिस्तर बता रहे हैं कि यहाँ 14 मरीजों की मौत किस तरह हुई होगी। महाराष्ट्र के विजय वल्लभ कोविड हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड की ये तस्वीरें देखकर आंखों में आंसुओं का समंदर तैरने लगता है। जो लोग एक एक सांस के लिए लड़ रहे थे, वो भला आग से क्या लड़ पाते। कोरोना ने उनकी सांसों पर कब्जा कर रखा था, लेकिन हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग और उस पर काबू पाने में हुई लापरवाही ने मरीजों की जिंदगी खत्म कर दी। ये तस्वीरें आईसीयू के अंदर की हैं।
यहाँ मरीज होते तो उनकी हालत देखकर यूं भी दिल दहल जाता, लेकिन बिना मरीजों के राख घर में तब्दील हो चुके इस आईसीयू वार्ड की हर तस्वीर दहला देने वाली है। कोरोना मरीजों के बेड से लेकर वेंटिलेटर तक, ऑक्सीजन सिस्टम से लेकर तमाम मशीनें, दीवारें, छत, सब कुछ लापरवाही की आग में राख हो गया। ये वो हिस्सा है जहां पर जो पुलिस की शुरुआती जांच है उसमें साफ तौर पे पता चला कि इस हिस्से में अचानक ही एसी का ब्लास्ट हुआ था। एसी का ब्लास्ट होने के बाद जो अफरा तफरी मची, जो हालात हुए, केवल कुछ ही स्टाफ मौजूद था उस वक्त जो है सेकेंड फ्लोर पर, वो वहां से निकल गया। लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट्स थे वो निकल पाने में असंभव थे, पूरी तरह से असमर्थ थे। विरार के विजय वल्लभ अस्पताल में लगी आग से ज्यादा बड़ा हादसा लापरवाही का है। चश्मदीदों के मुताबिक हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। इमरजेंसी के दौरान लोगों को बचकर निकलने के लिए अलग से सुरक्षित रास्ते भी नहीं थे। कुछ किस्मत वाले मरीज ऐसे थे जिन्होंने छत पर भागकर अपनी जान बचाई। 3 बजे मुझे फ़ोन आया उसका कि दादा बिल्डिंग में बहुत आग लगी, आप जल्दी आ जाओ। तो मैंने कहा बेटा तुम फटा से कुछ तो करो। तो बोला कि सर मैं टेरेस पे जाता हूँ। वो 4th फ्लोर पे था। टेरेस के आने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ तो एक फायर की गाड़ी खड़ी थी, कुछ लोग यहाँ पे दौड़ धूप कर रहे थे उसको बचाने के लिए सब बिल्डिंग्स में। मैं मॉर्निंग 3 बजे से हूँ। उसके बाद ये देख रहा हूँ कि पब्लिक आ रहा है, पुलिस आ रहा है, सब आ रहा है, सब लोग। आप अंदर गए नहीं? आपका पेशेंट पूरी तरह से सेफ है? हाँ, पेशेंट पूरी तरह से सेफ है। माय ब्रदर इज कम्प्लीटली सेफ। विरार के हॉस्पिटल में जान गंवाने वाले 6 कोरोना मरीज सीनियर सिटीजन थे। परिवार के लोग हर रोज फोन पर उनका हालचाल लिया करते थे, लेकिन 23 अप्रैल को पीड़ितों के परिवार वालों को अग्निकांड की खबर मिली तो कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो गया। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से परिवार वालों को शव भी नहीं दिए गए। उनको डेड बॉडी नहीं दी जाएगी। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स थे, उनकी डेड बॉडी हम विराटनगर के मॉर्चरी में लेके जा रहे हैं। वहाँ पे शिनाख्त होगी और वहाँ पे उनका दाह संस्कार किया जाएगा। और परिवार वालों को जानकारी दे दी जाएगी कि? हाँ, परिवार वालों को ऑलरेडी जानकारी दे दी है। जो भी जिनका मृत्यु हुआ है तो उनको ये लिस्ट भी दे दी गई है और उनको पर्सनली भी बोला गया है। मुंबई के पास विरार में 4 मंजिल वाले विजय वल्लभ अस्पताल की दूसरी मंजिल पर दिल दहलाने वाला अग्निकांड हुआ। अब राख हो चुके आईसीयू में जान गंवाने वाले कोरोना मरीजों के मामले में जांच हो रही है। कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है, सबक लेने का आश्वासन दिया जा रहा है। हमारे पूरे फीलिंग्स जो भी मृत्यु हुए हैं उनके परिवार के साथ है। जो स्फोट हुआ है यानी जो शॉर्ट सर्किट एसी में हुआ उस वजह से ये हुआ, ये प्राइमा फेसी हमारा अंदेशा है और हम उसके ऊपर एक जांच कमेटी भी गठित की जाएगी। जांच कमेटी का रिपोर्ट 10 दिन में प्राप्त किया जाएगा। जो भी दोषी है उन पे बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। भंडारा में घटना हुई, ईशान्य मुंबई में घटना हुई, नासिक में घटना हुई, नागपुर में घटना हुई और अब विरार में भी उसी प्रकार की घटना यहाँ पर घटी है। और हर दुर्घटना के बाद, हर अग्निकांड के बाद हम ये कहते हैं कि इसकी जांच करेंगे। जांच तो करनी पड़ेगी, लेकिन फायर सेफ्टी ऑडिट की बात लगातार मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। घटना दुखद है, इसका मैं दुख प्रकट करता हूं और आने वाले दिनों में इससे हमको सबको सीख लेना पड़ेगी और जो भी नतीजा सामने आएगा उसके ऊपर अमल बजावनी की जाएगी। 100% लापरवाही से ही है। गलती हो गई हम समझ सकता है, क्योंकि अचानक संकट आया है, यंत्रणा पे लोड है, हम समझ सकते हैं। लेकिन जब गलती बार बार होती है तो वो लापरवाही है। आईसीयू में मरीज तो अब दम तोड़ रहे हैं, लेकिन सिस्टम तो न जाने कब से इसी तरह हाँफ रहा है। कोरोना ने हेल्थ सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है, लेकिन कोरोना के दौर में जब एक एक जिंदगी बचाने के लिए घर से लेकर सरकार तक सब कुछ दांव पर लगा रही है, तो लापरवाही से होने वाली सामूहिक मौत के गुनहगारों को ताउम्र याद रहने वाला सबक कौन सिखाएगा? क्योंकि सिस्टम ने सबक तो अब भी नहीं लिया। 21 अप्रैल को नासिक के डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लीक होने के बाद उसकी कमी से 25 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तब भी सबक लेने का दावा किया गया, लेकिन वो दावा 23 अप्रैल को विरार में राख हो गया, जब आईसीयू में 14 कोरोना मरीजों की जलकर मौत हो गई। क्या अब भी सबक लेने के लिए कुछ और लापरवाहियों की गुंजाइश बनती है?
ये कड़वा सच है कि कोरोना ने इंसानों की जिंदगी को आंकड़ा बनाकर रख दिया है, लेकिन जब कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों की जिंदगी को सिस्टम की लापरवाही खत्म करने लगेगी तो आंकड़े कहां तक जाएंगे, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है।